यस, हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अभी फर्स्ट चैप्टर हमने देखा, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कवर किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हमने देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या क्या कवर कर लिया उसमें? सबसे पहले हमने कूलम्स कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। इसके बाद हमने डायपोल देखा, गॉस थ्योरम देखी, डायपोल देखा और क्या देखी? गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम की बहुत सारी एप्लीकेशन जो हमने लास्ट क्लास तक में कवर की हैं, ठीक है। लास्ट क्लास तक में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कोई शेल है या फिर कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। कुल मिलाकर हमने पूरे चैप्टर में किस टर्म में बात की? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में हमने बात की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में बात करी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ स्पेशली गॉस थ्योरम की बात करूं तो हमने क्या देखा था? गॉस थ्योरम क्या होती है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारी क्या थी? ये हमारी गॉस थ्योरम थी। और इसकी हमने एप्लीकेशंस देखी कि अगर कोई हमारे पास लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या आ जाती है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियरली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो ई जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, कोई शीट है, मतलब 2 डायमेंशनल बात हो गई। मतलब कैसी बात हो गई? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो ई था वो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हमने क्या देखी थी? एक प्लेन शीट की बात देखी, एक कोई प्लानर शीट थी, हमने उसकी बात देखी। फिर हमने इसके कई केसेस पढ़े कि अगर 2 शीट्स होंगी तो क्या होगा? 2 शीट्स होंगी तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी। फिर हमने स्फेयर देखा कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फेयर है तो उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है तो पूरे में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस चार्ज आ गया, चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो हमने इस स्फीयर के बाहर, इस स्फीयर के सरफेस पे, इस स्फीयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी। और सिमिलरली इस केस में भी हमने हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी, ठीक है। कंडक्टिंग कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था या फिर डाइलेक्ट्रिक कोई था आपके पास स्फीयर, तो इसमें हमने देखा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी। कितनी आई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी आर के, अगर मैं इनसाइड द स्फीयर की बात करती थी। यहाँ पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई थी? 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर के, ऐसे हमने अलग अलग केसेस सारे पहले वाले चैप्टर में देखे। तो पहले वाले चैप्टर में जो हमने बात की वो किस टर्म में की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में की। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही बात आएगी ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। या अल्टीमेटली मैं क्या डिफाइन करूंगी? पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस सबने सुन रखा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब हमारे पास देखो, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई चार्ज है, मान लो ये एक कोई मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, किसी ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे मेरा क्या है? एक कोई चार्ज रखा है मेरा, एक ओ पॉइंट पे क्या रखा है? मेरा कोई चार्ज रखा है।
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अगर कोई एक और चार्ज लिया, ठीक है, मैंने कोई टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, जो किस पॉइंट पे है, जो ए पॉइंट पे है। अब मैंने देखो ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, राइट, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, जिसको हम कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से बोलती डिस्क्राइब करते थे, या मैं इसे बोलती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलती थी मैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलती थी। तो क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। अगर अब मैं क्या करूं, इस टेस्ट चार्ज को किस पॉइंट पे लेके जाऊं, इस बी पॉइंट पे लेके जाऊं, कहां से कहां तक लेके जाऊं, ए से इस बी पॉइंट पे लेके जाऊं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं इस ए से बी पॉइंट पे लेके जाऊं, तो क्या होगा, मान लो ये मेरा जो चार्ज था वो कहाँ पे आ गया, वो इस बी पॉइंट पे आ गया, कहाँ से, इस ए पॉइंट से, ठीक है। तो मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पे कुछ ना कुछ वर्क डन किया, और मैं अपना टेस्ट चार्ज कहाँ पे लेके आ गई, क्यू नॉट पे लेके आ गई, ठीक है, क्यू नॉट पे लेके आ गई, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया, काम करेंगे ना जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगी तो मैं, ठीक है, तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, तो इस चार्ज में क्या स्टोर्ड हो जाएगी, एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये क्या कर दूं, ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दूं, तो मेरा ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्लस क्यू चार्ज से दूर भागने लगेगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया है। तो उस कंडीशन में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो सब बात की बातें हैं। अब मैं डिफाइन करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, अगर अब मैं डिफाइन करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, कि मैंने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब मैं इस चार्ज को लेके आई, तो मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन क्या हो रहा है, देखो फिगर में देखो, अगर हम फिगर में देखें तो वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, ये एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन एफ ए बी, ठीक है, ए से बी तक मैंने कैसा फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और क्या हुआ फिर, कुछ ना कुछ क्या हुआ हमारा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकती हूँ, डी आर, नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ गया हमारा, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन आ गया। अब इस वर्क डन में देखो, ये जो मेरा है एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, अगर मेरा, मैं इसका डायरेक्शन दे, इसको मैं किससे कंपेयर करूं, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर हम इसे कंपेयर करें, तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ ए बी, देखो ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है किसके ऑपोजिट है, जस्ट मेरा जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसके इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं माइनस ऑफ एफ ई डी आर, ठीक है। अब हम सबको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, अगर मैं इसको चार्ज के टर्म में लिख दूं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी माइनस कौन सा चार्ज था, क्यू नॉट, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो मेरा वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया, ये टेस्ट चार्ज कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लें, और ये लिख लें मेरा E इंटू डी आर, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखें, अगर मैं इस क्यू नॉट को अपॉन में लिख दूं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू
वर्क डन WAB बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DR। ये जो मेरा अब बना ना, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DR। तो मेरा V क्या हो गया, ये V मेरा आ गया E DR, VAB। ठीक है, तो यहां से क्या डिफाइन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफाइन हुआ। क्या कह सकते हैं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, अपना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मान लो आपकी ये कोई A पोजीशन है, ये कोई B पोजीशन है, इस पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं VAB, ठीक है, VAB, तो ऐसे समझो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो में डिफरेंस। ठीक है, तो दो में डिफरेंस कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA। अब ये VB माइनस VA है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब B से A तक अगर कोई आपके पास बी पे कोई चार्ज रखा था क्यू नॉट, उसने उसको आपने उठा के कहाँ रख दिया, इस ए पॉइंट पे रख दिया, तो इस कंडीशन में आपने जितना वर्क डन किया उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। ठीक है, ए टू बी का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये अपना हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अब मैं क्या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब सिर्फ मैं क्या डिफाइन करना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना चाहूँ, या फिर मैं बोलो मैं क्या डिफाइन करना चाहूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपना कितना हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक एक तरीके का डिफरेंस है, तो दो क्वांटिटीज तो होनी ही चाहिए। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो मैं इस बी पोजीशन को क्या मान लूंगी, इनफाइनाइट मान लिया मैंने, इसे क्या मान लिया, ये बी पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है। ठीक है, इनफाइनाइट पे रखा है, और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट कितना होता है हमारा, जीरो होता है। हमने ये कंसिडर कर लिया कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट को क्या मान लें, इनफाइनाइट मान लें, तो अब मैं क्या कहूंगी, वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर मैंने क्या मान लिया, ठीक है, अगर मैंने एक पॉइंट को क्या मान लिया, मैंने इनफाइनाइट पे मान लिया, तो मेरा वी बी कितना आ जाएगा, वी बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा, वी बी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। क्लियर, अब क्या देखें हम, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन क्या हो जाए, सॉरी यूनिट देखें, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है मेरी, वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल्स। ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या कह सकते हैं, जूल्स बाय कूलम। बट ये इसकी ड्राइव यूनिट है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। सबको मालूम ही है ना, घर में हमारे कितने वोल्ट आता है, 220। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, क्लियर, ओके।
नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करें, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यस क्या फाइंड कर रहे हैं हम, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड कर रहे हैं। कोई बताए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती थी, 1/4πε0 Q बाय R का स्क्वायर। क्या होती थी, 1/4πε0 Q बाय R का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालना, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कंसीडर कर लें, हम क्या कंसीडर कर लें, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, ई आर एंड वी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वर्क डन बाय चार्ज है। ठीक है, अगर मैं अब कोई कंसिडर कर लूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि कोई आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई दो पॉइंट है ना, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या रख दिया, कोई चार्ज रख दिया, अब आप इसको इधर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मूव कर रहे हैं आप इसे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक आप इसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा हमारा, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, यस एवरीवन, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट। ठीक है, या आप इसे ये बोल लो v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, या सिंपल आप इसे बोल लो क्या, v इज इक्वल्स टू ई डॉट आर। ठीक है, ई इंटू आर। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। तो अभी हमने निकाला v कितना है, ई इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मैंने फाइंड आउट कर ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ रख दें, 1/4πε0 Q बाय आर का स्क्वायर डॉट आर, आर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4πε0 Q बाय आर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, v कितना आ गया, अच्छा अब इसको ध्यान से देखें तो हमारा ये जो v है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, किसके, आर के, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी आपकी, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी और ये एक कम आ रहा है, आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया, ये समझ में आया, यस मैम। ठीक है, अब इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली अब पोटेंशियल, यही पोटेंशियल ही अब हमें अलग अलग तरीके से फाइंड करना है। जितनी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, उतनी ही तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अब कहाँ फाइंड करते हैं, ड्यू टू डायपोल, किसी डायपोल की वजह से क्या करते हैं, हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, सेम कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप लोगों ने कर लिया है तो इजी हो जाएगा। क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं,
एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखते हैं, कोई आपके पास 2l डिस्टेंस होता है, उस 2l डिस्टेंस को दोनों पे रख देते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, डायपोल मोमेंट कितना होता है, P इज इक्वल्स टू 2ql। ठीक है, क्या करा आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कंसिडर कर लें हम, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को r कंसिडर कर लें। याद आ रहा है, याद आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो सेम वही होगा। तो अगर अब मैं इस P पॉइंट पे देखूं तो इस Q की वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस Q, और इस माइनस Q की वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V को हम क्या ले लें, V1 प्लस V2। अब अगर सिर्फ मैं ये प्लस Q की वजह से देखूं, इस P पॉइंट पे सिर्फ इस प्लस Q की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, तो ये क्या बन गया, फिर से बन गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आपका आ रहा था ना, किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपका कितना आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये पूरा r है और ये कितना है आपका l है, तो P पॉइंट से प्लस Q तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इस P पॉइंट से प्लस Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R plus L. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R प्लस L। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने अभी देखा 1/4πε0 प्लस Q बाय R प्लस L। सिमिलरली हम ऐसे ही V1 निकाल लिया, V2 निकाले, तो V2 इस माइनस Q की वजह से इस P पॉइंट तक कितना पोटेंशियल हो रहा है, तो कितना आएगा R माइनस L। तो V2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R माइनस L। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दोनों हमारी इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों को, अच्छा देखो ये क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज था माइनस Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस Q। दोनों को ऐड कर दें, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R प्लस L, और ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 R माइनस L। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या है अपना R माइनस L, यहाँ जाएगा R प्लस L उधर चले जाएगा। ठीक है, Q भी कॉमन ले लेते हैं, Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R माइनस L माइनस R प्लस L डिवाइडेड बाय R माइनस L R प्लस L। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो Q हो जाएगा 4πε0 R माइनस L माइनस R और ये माइनस L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो V कितना आ गया, समझ में आ रहा है, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो Q बाय 4πε0 माइनस 2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V कितना आ गया, देखो 2QL, 2QL कितना हो जाएगा, 2QL कितना हो जाएगा, यस ये 2QL कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 2QL कितना हो जाएगा। P के इक्वल हो जाएगा। हाँ, P के इक्वल हो जाएगा। P क्या है अपना डायपोल मोमेंट, P क्या है डायपोल मोमेंट, P क्या है डायपोल मोमेंट। तो क्या आ जाएगा -P/4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, जैसे हमने क्या फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या आती थी 1/4πε0 2P/r³। इसी तरीके से हम डायरेक्ट एनालॉजी भी कर सकते हैं, बस हमें एक R कम रखना है। पॉइंट चार्ज में, जैसे कि पॉइंट चार्ज में क्या आया था
पॉइंट चार्ज में हमारा आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, आर का स्क्वायर, और वोल्टेज में क्या आ गया, 1/r आ गया, एक पावर कम जा रही है। ठीक है, तो यहीं पे सिमिलरली हम क्या देखें, अगर हम यहाँ पे E कितना आता था, और किसी डायपोल की वजह से 1/4πε0 2p/r³, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1/4πε0 p/। अब हम क्या करते थे, एल तो जो है आपका बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन विथ आर। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r²। किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम किसकी बात करेंगे, मैम डायपोल ये की क्लास बात, कब स्टार्ट होगी? डायपोल की बात करेंगे तो डायपोल में कितना आता था, r³। यस, ये क्लास 3:30। 4:08 पे मैसेज आ जाए हमें।